हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की सकल घरेलू उत्पाद या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कह देते हैं। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट करने से पहले हमें जीडीपी के बारे में क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, तो उसी को हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? एक लेखा वर्ष मतलब एक अकाउंटिंग ईयर जो जनरली एक साल का होता है, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू, मतलब उनको प्राइस से गुना कर दिया जाए अगर, तो जो मार्केट वैल्यू आएगी उसको ही जीडीपी कहा जाता है या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी से हमें क्या पता लगता है? जीडीपी हमें एक इकोनॉमिक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कंट्री का, जिससे हम किसी भी इकोनॉमी का जो साइज़ और उसकी ग्रोथ रेट का पता लगा सकते हैं। जीडीपी को दूसरी तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, जिसमें हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि एक लेखा वर्ष में या एक साल की अवधि में अगर एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितनी भी उत्पादन इकाइयाँ हैं, वो जितनी ग्रोस वैल्यू एडिशन कर रही हैं, वो जितनी सकल मूल्य वृद्धि कर रही हैं, उसका जोड़ भी सकल घरेलू उत्पाद ही माना जाता है। तो ये टर्म क्लियर होगी तभी। इससे पहले हम थोड़ी सी टर्म्स कर लेते हैं जो इसमें इस डेफिनेशन में यूज़ हुई है, कि जैसे वैल्यू एडिशन क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, तब ये या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू एडिशन की या मूल्य वृद्धि की। मूल्य वृद्धि क्या है? इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू व्हेन सम इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, कि जब कुछ इनपुट्स आउटपुट में कन्वर्ट किए जाएं और उस कन्वर्जन में जितना एडिशन हो रहा है वैल्यू का, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए डेयरी मिल्क चॉकलेट बनानी है, वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क बनाने के लिए जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मान लो मिल्क चाहिए या नट्स चाहिए या चॉकलेट्स चाहिए, उसका जो पाउडर कुछ भी, तो मान लो इंग्रेडिएंट्स हमने परचेज़ किए, उसके लिए हमें मतलब चार्ज, उसका जो खर्चा आया 30 पैसे पर बार है, कि एक बार या एक चॉकलेट को बनाने में 30 पैसे का खर्चा आएगा। फिर उसके बाद ये तो मटेरियल हो गया, इनपुट्स को अब हमने कन्वर्ट करना है, उसके लिए प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में मशीनरी यूज़ हो रही है सपोज़, और उसकी जो पैकेजिंग मशीनरी यूज बनने के बाद उसको पैकिंग किया, वो सब खर्चे जो चॉकलेट बार को बनाने में आए, उसमें मान लीजिए 20 पैसे पर बार खर्चा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, कच्चा माल जो हम उसके लिए चाहिए वो लिया, उसकी प्रोसेसिंग में खर्चा आया 20, तो 30 + 20 50। लेकिन जो हमने वो चॉकलेट बन के निकली, जो हमने कंज्यूमर को सोल्ड की या बेची, वो हमने 1 रुपये 20 पैसे पर बार बेची मान लीजिए। तो खर्चा हमारा था 50 पैसे, हमने बेची कितने की? 1.20 पैसा। तो ये जो 1.20 में से हम 50 माइनस कर देंगे तो 70 पैसे जो पर बार है वो हमने वैल्यू एडिशन की है। मतलब तो मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, मान लो यहाँ चॉकलेट है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में से जो मध्यवर्ती सामान, मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स जिसको हम इनपुट्स बोल देते हैं, जो यूज़ हुए उनका खर्चा माइनस कर दिया जाए, तो जो रिमेनिंग बचा वो वैल्यू एडिशन कहलाता है या मूल्य वृद्धि कहलाएगी। तो इस केस में 70 पैसे पर बार ऑफ चॉकलेट वैल्यू एडिशन हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी टर्म यूज़ हुई इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो जिसको हम मध्यवर्ती वस्तु बोल देते हैं। एन इंटरमीडिएट गुड इज़ अ प्रोडक्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड और फिनिश प्रोडक्ट। कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है जिसको फाइनल गुड या फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारे पिछले केस में क्या था, हमारे जो इंटरमीडिएट गुड क्या थी, जो भी हमने मिल्क लिया या नट्स लिए या चॉकलेट पाउडर लिया, तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स थी। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? चॉकलेट बार जो बनी वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो इंटरमीडिएट गुड क्या होती है? वो प्रोडक्ट होता है जिससे फाइनल गुड या फिनिश गुड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स बेची जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के बीच ही, उसकी रीसेल होती है, और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स मतलब या उसका दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, अब किसे हम इंटरमीडिएट गुड कहें ये डिपेंड करता है कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वो किस तरीके से यूज़ हो रही है। मान लीजिए पेंसिल बनाने के लिए देखो पेंसिल लेड चाहिए,
जो पेंसिल के सिक्के हो जिसको बोलते हैं, लेड यूज़ होता है जो। अगर किसी पेंसिल बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसने लेड इसलिए ख़रीदा कि वो पेंसिल बना सके, तो यहाँ पे जो पेंसिल लेड है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा। लेकिन अगर पेंसिल जो लेड है वो हमने सीधा पेंसिल लेड के रूप में सीधी इसकी पैकिंग कर दी, ये यूज़ होता है जनरली इंजीनियरिंग में, तो फाइनल गुड के रूप में अगर इसको यूज़ कर दिया तो यहाँ ये फाइनल गुड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उसको हम किस तरह से उसका यूज़ किए कर रहे हैं। उसको फाइनल गुड के रूप में यूज़ करने के लिए कह रहे हैं तो वो फाइनल गुड ही माना जाएगा। लेकिन अगर उसका यूज़ किसी और गुड्स को बनाने के लिए किया जा रहा है तब उसको इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनल गुड्स क्या होती हैं। फाइनल गुड क्या होती है, ऐसी आइटम होती है जो डायरेक्ट यूज़ के लिए करते हैं, जो एंड कंज्यूमर मतलब जो फाइनली उपभोक्ता अपने प्रत्यक्ष यूज़ के लिए उसको खरीदते हैं, उसको फाइनल गुड्स बोल देते हैं। या हम कहें जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को तुरंत या सेटिस्फाई करती हैं, किसी की भी नीड्स को, वो फाइनल गुड्स हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, तो जैसे यहाँ मशीन, मैंने वॉशिंग मशीन ली, वॉशिंग मशीन आप बेच रहे हो तो वो फाइनल गुड है। टेबल है यहाँ तो ये फाइनल गुड है, क्योंकि इसका आगे फर्दर कहीं यूज़ नहीं होना, ये डायरेक्टली यूज़ के लिए ही, कंज्यूमर के यूज़ के लिए ही बनी ये चीज़ें। कार है तो कार भी फाइनल गुड का एग्जाम्पल है, मतलब जिसका आगे फर्दर कोई किसी और वस्तु को बनाने में यूज़ नहीं हो रहा, सीधी फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचेगी और कंज्यूमर उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, उसे फाइनल गुड कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अभी देखा फाइनल गुड्स क्या हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन ली थी, उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ हम दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं कि जैसे ब्रेड है फाइनल गुड्स है, लेकिन ब्रेड को बनाने के लिए जो फ्लोर यूज़ हुआ वो इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। क्रूज़ मिसाइल बनी वो फाइनल गुड है, लेकिन जो मिसाइल में स्क्रू यूज़ हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट गुड हैं। चीज़ पिज़्ज़ा बना फाइनल गुड है, वो कंज्यूमर उसको डायरेक्ट यूज़ करेगा, लेकिन जो चीज़ डाला है पिज़्ज़ा पे, उसको पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ खरीदा गया, वो अगर पिज़्ज़ा बनाने के लिए खरीदा है देखो, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। अगर चीज़ सीधा खाने के लिए तो वो फाइनल गुड बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस काम के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, कि उसकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी या उसको फाइनल गुड के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा डिफरेंस दोनों का, कि फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अभी टर्म यूज़ हुई थी जीडीपी की। अभी हम इसकी डेफिनेशन को रिपीट करेंगे, इससे पहले जो टर्म कर लें जो बीच में यूज़ हुई हैं। तो अब है ये टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी। घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी नेशन की या राष्ट्र की पॉलिटिकल बाउंड्री से विस्तृत होता है, उससे वाइडर कॉन्सेप्ट है। कि सिर्फ हम पॉलिटिकल बाउंड्री को ही डोमेस्टिक टेरिटरी कह दें, नो वी कांट से। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इससे वाइडर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल बाउंड्री से। इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री या किसी देश की राजनीतिक सीमा के साथ साथ और क्या क्या इंक्लूड होता है, उस देश के अंतर्गत जो टेरिटोरियल वाटर है, जल क्षेत्र है, और उस देश के जो निवासी, जैसे भारत की बात करें तो भारत के निवासी दूसरे देशों में जो इनकम जनरेशन के लिए जो हवाई जहाज़ चला रहे हैं, जो समुद्री जहाज़ चला रहे हैं, वो भी उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। और शेष विश्व में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे जो किसी देश के जो दूतावास होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानी जाती हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को प्रॉपरली देख लेते हैं कि जीडीपी क्या है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष जनरली एक साल का, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सामयिक उत्पाद की बाजार कीमत के जोड़ को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब एक देश की जो घरेलू सीमा में एक साल में जो अंतिम वस्तुओं और सेवाएं बनी, उसकी मार्केट वैल्यू का जोड़ कर दिया जाए तो वो जीडीपी कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसी के साथ हम थोड़े से दो टॉपिक और कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी।
एक्चुअल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी कहते हैं और पोटेंशियल को बोलते हैं संभावित जीडीपी। तो एक्चुअल जीडीपी नाम से पता लग रहा है, एक्चुअल जीडीपी रेफर्स टू द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, कि किसी भी इकोनॉमी में किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का वास्तविक स्तर क्या है, एक्चुअल लेवल क्या है, वो होता है एक्चुअल जीडीपी। तो एक्चुअल जीडीपी से हमें ये पता लगता है कि एक इकोनॉमी वास्तव में क्या करती है और हर वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के रूप में वो किस तरह से काम करती है, वो उसके एक्चुअल जीडीपी से शो होगा। संभावित जीडीपी क्या होता है? संभावित जीडीपी जैसे नाम से पता लग रहा है, संभावना, कितना होने की संभावना है, कब, मतलब पहले हम एक प्रॉपर्ली इसका मीनिंग देख लें कि संभावित जीडीपी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट, कि कितना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट है किसी भी इकोनॉमी का, कब, जब उसके जो रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उनका एक नॉर्मल लेवल पर, जो इसका जो यूज़ का नॉर्मल लेवल है, प्रयोग का सामान्य स्तर है, उस पर अगर उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो एक इकोनॉमी में कितना उत्पादन होने की संभावना है, उसे पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। यहाँ हमने संसाधनों के प्रयोग की बात की, तो संसाधनों में हमने लेना है लैंड, लेबर और कैपिटल को शामिल करना है। और जो अभी हमने वर्ड यूज़ किया नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन, कि प्रयोग का सामान्य स्तर होना चाहिए। प्रयोग का सामान्य स्तर का मतलब है कि ना तो संसाधनों का ओवर यूटिलाइजेशन हो, मतलब ना तो उनका अत्यधिक शोषण हो, और ना ही अल्प उपयोग हो, मतलब ना अंडर यूटिलाइजेशन और ना ही ओवर यूटिलाइजेशन हो। तो किसी भी रिसोर्सेज का जनरली हम अंडर यूटिलाइजेशन या अल्प उपयोग तब मानते हैं कि जब कोई श्रमिक 6 घंटे काम करता है, क्योंकि जनरली हमारे क्या एक ट्रेंड है, रिवाज है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करने का रिवाज है। और अगर किसी रिसोर्सेज का, किसी साधन का मान लो 6 घंटे उसको काम मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक श्रमिक 8 घंटे से अधिक काम कर रहा है तो उसका वहाँ ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो लेकिन इसलिए जब हम पोटेंशियल जीडीपी की बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि नॉर्मल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन होना चाहिए सभी रिसोर्सेज का, और जब ये किया जाए तो कितना उत्पादन होने की संभावना है होगी, तो उसे पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीडीपी गैप की। अब जीडीपी गैप क्या है? जो भी हमने दोनों टर्म्स ली, इन दोनों का डिफरेंस ही जीडीपी गैप या सकल घरेलू उत्पाद अंतराल कहलाएगा। इसको हम सकल घरेलू उत्पाद अंतराल कहेंगे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सकल घरेलू उत्पाद का अंतराल कैसे निकलेगा? पोटेंशियल जीडीपी में से एक्चुअल जीडीपी को माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं स्मॉल जी से डिनोट किया है जीडीपी गैप, और वाई स्टार में से वाई माइनस किया गया है। तो यहाँ पे स्मॉल जी जीडीपी गैप को शो कर रहा है, वाई स्टार पोटेंशियल जीडीपी के लिए हमने यूज़ किया है, और सिंपल एक्चुअल जीडीपी के लिए हमने यहाँ वाई यूज़ किया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो जीडीपी गैप कहलाएगा। तो ये गैप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जीडीपी गैप तभी आएगा जब वाई स्टार वाई से ज़्यादा होगा, और यहाँ वाई स्टार क्या था? हमारा पोटेंशियल जीडीपी, मतलब जितना, अब पोटेंशियल जीडीपी वाई स्टार है, एक्चुअल जीडीपी वाई है, वाई स्टार वाई से ज़्यादा, इट मीन्स देश में उत्पादन की संभावना तो ज़्यादा है लेकिन वास्तव में उत्पादन कम हो रहा है, तभी पॉजिटिव जीडीपी गैप आया। तो इट मीन्स पॉजिटिव जीडीपी गैप का मतलब है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं हो रहा, उसका अल्प उपयोग हो रहा है। और अगर हमारा जीडीपी गैप नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव तभी आएगा जब वाई स्टार कम है, वाई ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेड हमारा जो है वो कम है और हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब इट मीन्स एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, कि संभावना तो कम उत्पादन की थी लेकिन एक्चुअल का आउटपुट ज़्यादा है। वो तभी हो रहा है जब हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, एक्सेसिव या अति उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, तब हमारा जीडीपी गैप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जीडीपी गैप एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी का डिफरेंस होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट किया है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।